Hello student, this is your biology class and this is your biology book. Open your book page number 105. The first chapter of class biology, life process. In last class you have been studied about respiration. Now you will be studied about transportation. आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे. Human being like multicellular organisms need regular supply of food, oxygen. This function is performed by circulatory system or transportations. Human beings या multicellular organisms में फूड एंड ऑक्सीजन की रेगुलर सप्लाई के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम परफॉर्म करता है. या हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में सारे ही ऑर्गन को वर्क करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. तो वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है और जो फूड है वो बॉडी में सर्कुलेट होता है. तो जो फूड और ऑक्सीजन के सर्कुलेट होने की जो प्रोसेस है वो सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन कहलाती है. द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ अ पंपिंग ऑर्गन, heart, blood vessels, veins and arteries, a circulatory medium, blood and lymph. जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो 3 पार्ट से मिलकर फॉर्म हुआ है. पंपिंग ऑर्गन मतलब कि जो भी सर्कुलेटरी मीडियम को यानी कि ब्लड और लिम्फ को जो पंप करने का वर्क करता है उसे हम पंपिंग ऑर्गन कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी में हार्ट है. हार्ट को हम पंपिंग ऑर्गन भी कहते हैं. तो जो सर्कुलेटरी मीडियम मतलब ब्लड को जो पंप करने का फंक्शन करता है उसे पंपिंग ऑर्गन कहेंगे, जो कि हार्ट है. ब्लड वेसल्स, वेन्स एंड आर्टरीज. जो सर्कुलेटरी मीडियम है ब्लड और लिम्फ को वेसल्स के थ्रू हार्ट क्या करता है, पंप करता है. तो वो जो वेसल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो वेन्स एंड आर्टरीज हैं. एक डिऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी, एक ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं. तो वो जो ब्लड वेसल्स हैं वो वेन्स और आर्टरीज हैं. एंड अ सर्कुलेटरी मीडियम, ब्लड और लिम्फ. वेन्स और आर्टरीज में जो मीडियम सर्कुलेट करता है उसे हम ब्लड और लिम्फ कहते हैं. मतलब ब्लड और लिम्फ जो है वो वेन्स और आर्टरीज में सर्कुलेट होगा और हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है. ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है. 11th में क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि ह्यूमन का जो कैरेक्टर था 4 चैम्बर हार्ट. ह्यूमन में 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है, जिसमें एक चैम्बर राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल होता है. जैसे कि यह डायग्राम में आप देख सकते हैं कि राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. तो जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है. 1 चैम्बर राइट एट्रियम, अनदर वन राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. 4 चैम्बर हार्ट के कारण ह्यूमन बॉडी में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है. ठीक है. ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट in one complete cycle of the body. First, pulmonary circulation and second, systematic circulation. Pulmonary circulation में blood move from the heart to the lung and back to the heart. Pulmonary circulation में क्या होगा, blood move करेगा हार्ट से लंग्स में एंड वापस लंग से हार्ट में. यहाँ पे पल्मोनरी यहाँ पे हार्ट से लंग में एंड लंग से वापस हार्ट में. तो ये पर्टिकुलर एक साइकिल क्रिएट होगी जिसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं. जो सर्कुलेशन होगा वो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाएगा कि हार्ट से ब्लड प्योर होने के लिए लंग्स में जाएगा एंड लंग से वापस हार्ट में आ जाएगा प्योरीफाई होके. तो ये जो साइकिल, ये जो होगा सर्कुलेशन, ये कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन. एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ब्लड मूव फ्रॉम द हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट.
सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में क्या होगा कि ब्लड मूव करेगा हार्ट से बॉडी में एंड बॉडी से वापस हार्ट में। तो ये जो साइकिल होगी ये सिस्टमैटिक साइकिल या फिर ये जो सर्कुलेशन होगा वो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होगा कि जिसमें हार्ट से ब्लड बॉडी में आएगा, प्योर ब्लड बॉडी में, एंड वापस बॉडी में पहुंचकर इसमें CO2 मिल जाती है तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो वापस हार्ट में पहुंचेगा। फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स में, फिर लंग्स से ऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी में, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट में, फिर ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो बॉडी में, फिर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में। फिर इस तरीके से 2 साइकिल कंप्लीट होती हैं। इस वजह से हम इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड मूव फ्रॉम द हार्ट टू द लंग एंड बैक टू द हार्ट। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में ब्लड मूव फ्रॉम द हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट। यहाँ पे एक पाथवे दिखाया गया है। इस पाथवे से में देखिए क्या है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा फ्रॉम बॉडी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा वो वेन्स के थ्रू हार्ट में आएगा। तो हार्ट में सबसे पहले राइट एट्रियम में, देन राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, लंग्स में, ठीक है, वेन्स के थ्रू। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी से हार्ट में पहुंचा, हार्ट में पहले राइट एट्रियम में, देन राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल के बाद में लंग्स में। लंग्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, वो ऑक्सीजन ब्लड में डिज़ोल्व हो जाएगी और ब्लड में डिज़ोल्व CO2 को बॉडी से रिमूव कर देगी। तो यहाँ पर जो ब्लड था वो अब कैसा हो गया, प्यूरिफिकेशन हो गया ब्लड का, तो अब ब्लड ऑक्सीनेटेड हो गया, ठीक है। तो जो अब ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो वापस किस में आ जाएगा, हार्ट में। तो पहले राइट एट्रियम में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद में जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होगा वो बॉडी में पंप कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से 2 सर्कुलेशन होते हैं, डबल सर्कुलेशन होंगे, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ठीक है। दोबारा से आप लोग देख लीजिए कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी से हार्ट में आएगा, तो पहले हार्ट के राइट एट्रियम में, देन राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बाद में लंग्स में पहुंचेगा और लंग्स में ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो जाएगा और प्यूरिफिकेशन होकर ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड। अब जो लंग्स से ऑक्सीनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आएगा, पहले हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर बॉडी में पंप कर दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये ट्रांसपोर्टेशन कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लड। अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड ब्लड, ठीक है। मतलब हमारे बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यू है उन्हें ब्लड कहा जाता है। फ्लूइड मतलब कि अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड ब्लड। ब्लड इज फॉर्म बाय 2 कंपोनेंट्स। ब्लड जो है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर फॉर्म होंगे। फर्स्ट सॉलिड कंपोनेंट्स, सेकेंड लिक्विड कंपोनेंट्स। सॉलिड कंपोनेंट्स होंगे उनमें रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स होंगी। रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। लिक्विड कंपोनेंट्स प्लाज्मा होगा, ठीक है। तो जो रेड ब्लड सेल्स होंगी वो कैरी रेस्पिरेटरी गैस। रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या होगा, वो रेस्पिरेटरी गैसेस को कैरी करती है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को। रेड ब्लड का फंक्शन होगा कि कैरी रेस्पिरेटरी गैसेस CO2 एंड O2। कंटेन हीमोग्लोबिन, इसमें रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। कंटेन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या होगा, गिव्स रेड कलर टू ब्लड। रेड कलर जो ब्लड को रेड कलर जो कंटेन कराता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन होगा प्रोवाइड बॉडी डिफेंस बाय
जर्म्स एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडी। हमारी बॉडी में एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने का जो वर्क है वो ल्यूकोसाइट्स करते हैं, और जर्म से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, वो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। इनका सेकेंड नेम क्या हो जाएगा? ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन होता है हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं। नेक्स्ट, प्लाज्मा। येलो कलर्ड फ्लूइड कंटेन 90% वाटर एंड 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो प्लाज्मा है वो येलो कलर का फ्लूइड होगा जिसमें 90% वाटर एंड 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स अभी आपको बता चुके हैं, आर्टरीज एंड वेन्स होती हैं। तो आर्टरीज का जो मेन फंक्शन होता है वो कैरीज ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट एंड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। कैरीज ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट एंड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट, कि ये ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है लंग से हार्ट में, देन हार्ट से लंग्स में, आर्टरीज। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। आर्टरीज को हम डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स भी कहते हैं। थिक एंड इलास्टिक। जो आर्टरीज हैं वो थिक और इलास्टिक होती हैं। नेक्स्ट, वेन्स कैरी deoxygenated blood from body part to heart and heart to lungs। जो वेन्स हैं वो डिऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं बॉडी से, बॉडी पार्ट्स टू हार्ट एंड हार्ट टू लंग्स, बॉडी पार्ट से हार्ट में एंड हार्ट से लंग्स में। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल्सो कॉल्ड कलेक्टिंग वेसल्स। वेन्स को हम कलेक्टिंग वेसल्स भी कहते हैं। थिन एंड लेस इलास्टिक। ये थिक होती हैं और वेन्स थिन होती हैं, एंड ये इलास्टिक होती हैं, लेस इलास्टिक होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन जो होगा वो देयर आर टू मेनली कंडक्टिंग टिश्यूज इन अ प्लांट। इसमें 2 टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, एक जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का फंक्शन होगा कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। जो जाइलम का फंक्शन होगा कैरीज वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स को कैरी करते हैं फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स, रूट से अदर पार्ट में पहुंचाने का वर्क करते हैं जाइलम। लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ यूज्ड। इसमें बहुत कम अमाउंट में एनर्जी यूज्ड होती है। एंड फ्लोएम कैरीज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीफ टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स। इसमें ये फूड को, जो भी फोटोसिंथेसिस से प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट को लीफ से अदर पार्ट में पहुंचाने का वर्क करते हैं, फ्लोएम का वर्क है। तो प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो 2 टाइप के टिश्यूज से होता है, एक जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम वाटर एंड मिनरल्स को रूट से प्लांट के अदर पार्ट में पहुंचाता है, एंड फ्लोएम में लीफ में जो फूड फॉर्म हो रहा है उस फूड को अदर पार्ट में पहुंचाने का वर्क करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन, द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ the harmful material from the body is called excretion. The process of the removal of the harmful material from the body is called excretion. ह्यूमन बॉडी से हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट को, ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बॉडी से, अदरवाइज सभी ऑर्गेनिज्म में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी से रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है वो एक्सक्रीशन कहलाती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर किडनी प्रेजेंट होगी, अ यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर, अ पेयर ऑफ यूरिटस, एंड यूरिथ्रा। ये जो हैं वो ह्यूमन
एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस है वो क्या है? रीनल आर्टरीज brings in blood containing waste substance to the kidney। जो रीनल आर्टरीज है वो ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को किडनी में पास आउट करते हैं। किडनी फिल्टर्स ब्लड, किडनी क्या करते हैं? उस वेस्ट प्रोडक्ट से ब्लड को फिल्टर करते हैं, मतलब कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो किडनी एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी ब्लड को बॉडी में फिल्टर करके भेज दिया जाता है। यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी, यूरिन जो है वो किडनी में प्रोड्यूस होता है, पास थ्रू यूरिटस इनटू द यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिटस में पास कर दिया जाता है यूरिनरी ब्लैडर से। whereas it is stored until it is released through the urethra, और जब तक स्टोर रहता है तब तक यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से रिमूव नहीं कर दिया जाता। फंक्शन ऑफ किडनी, इट इज़ द यूज ऑफ रिमूवल वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड। किडनी का मेन फंक्शन है कि वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से इट इज़ यूज टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना। नेक्स्ट नेफ्रॉन, ईच किडनी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। किडनी में बहुत सारी फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट होती है जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। जैसे कि सेल को हम पढ़ते हैं ना कि यूनिट ऑफ लाइफ सेल, तो इस तरीके से अगर किडनी की यूनिट की हम बात करते हैं तो वो नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जो नेफ्रॉन है वो फंक्शनल है, स्ट्रक्चर यूनिट है किडनी की। एक प्रोसेस होती है हीमोडायलिसिस। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड एंड आर्टिफिशियल किडनी। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड इन आर्टिफिशियल किडनी, इट इज़ फॉर किडनी फेलियर पेशेंट। ब्लड को आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा जो प्यूरिफाई करने की जो प्रोसेस होती है वो हीमोडायलिसिस कहलाती है। जिन पेशेंट का किडनी फेल हो जाता है, जिन लोगों का किडनी फेल हो जाता है, तो उनके लिए ये प्रोसेस होती है हीमोडायलिसिस। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सक्रीशन। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। एक तरीके का जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है, ये प्लांट में एक्सक्रीशन की ही प्रोसेस है। वाटर इज रिलीज बाय ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में वाटर रिलीज होता है, ये भी एक्सक्रीशन हो गया, क्योंकि जो एक्सेस वाटर होता है उसको ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। नाउ यू हैव रीड पेज नंबर 105 to 112. Thank you.